ओम शांति। कौन से कर्म के कारण कौन सी बीमारी होती है? आज आपको जो भी बीमारी है उसके पीछे आपका कौन सा कर्म जिम्मेवार होता है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत से मनुष्य आत्माएं आज अपनी बीमारी और दुखों के कारण बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि बीमारी का दुख और कष्ट किसी को सहा नहीं जाता है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, तो उसमें कई लोग भगवान को भी दोषी देते हैं, दोषी ठहरा ही देते हैं, दोष देते हैं कि भगवान ने ये हमें पीड़ा दी है, इतना बड़ा दुख दिया है। लेकिन आज आपको बताएं कि इसके पीछे भी कोई ना कोई हमारा कार्मिक अकाउंट ही होता है, और कौन सी बीमारी के कारण हमें कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण आज ऐसी बीमारी मिली है। जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक तो हम भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ने ये बीमारी दी है, भगवान ने परेशानी जीवन में दी है। ऐसा नहीं होता है। हर एक जो भी आपके साथ कुछ ना कुछ होता है तो हर कारण कुछ भी बना हुआ है तो वो वैसे ही नहीं बना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो भी आपके साथ हो रहा है कुछ भी अकारण नहीं होता है। चाहे आपके जीवन में आज दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई पूर्व जन्म का या इसी जन्म का कुछ ना कुछ कारण जरूर बना है। देखिए, दुनिया में एक गवर्नमेंट का नियम बना होता है और उस गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही दुनिया में लोगों को चलना होता है, और जो भी उस नियम को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसकी सज़ा मिलती है। आज जैसे कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा करता है, चोरी करता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, कुछ भी करता है तो उसके लिए उसको सज़ा मिलती है। वो सज़ा उसको भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के नियम का, कानून का उल्लंघन किया है, तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इसी प्रकार से एक ईश्वर के द्वारा बनाई हुई ये सृष्टि है, और इसमें हमें प्रकृति के द्वारा बनाए हुए जो नियम हैं ईश्वर के द्वारा, उसके अनुसार चलना होता है। और अगर हम किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी को अगर दुख देते हैं, माने एक नियम का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी हैं, वो सब कुछ अपने अपने कर्मों के अनुसार सब अपनी अपनी योनियों में जन्म लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर हम इस नियम को तोड़ते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। तो दुनिया में जो सज़ा दी जाती है वो सबको प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन यहाँ जो सज़ा दी जाती है तो वो किसी बीमारी के रूप में, किसी पीड़ा के रूप में, लेकिन वो उसको हमें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं बताया जाता है। दुनिया में स्पष्ट बताया जाता है कि आपने ऐसा काम किया है इसलिए इसकी ये सज़ा है आपको, और यहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि आपने ऐसा काम किया था इसलिए इसकी ये सज़ा है। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी होता है तो कभी ना कभी आपने प्रकृति के नियम का, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। आज बहुत से लोग बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी है, बीमारी है। कई लोग कमेंट में, कॉल में कि ऐसा हमने कौन सा कर्म किया था कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कर्मों को तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि मन, वचन और कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी कर्म हमारे कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए, उसकी सज़ा आज मिले या फिर अगले जन्म में मिले, या आपको 10 जन्म बाद मिले, या आपको 20 जन्म के बाद मिले, लेकिन उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है जो आपने कर्म किया है। यही एक यूनिवर्स का एक लॉ है। जो दूसरों का अपमान करते हैं, वायदा तोड़ते हैं, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है? नॉर्मली आपने जितना किसी का अपमान किया था, क्योंकि हम सभी इमोशनल लोग हैं, ये तो हम जानते ही हैं, जिसका आप अपमान करते हैं वो पर्सन आपकी बात को उस टाइम तक सहता है, और जितनी पीड़ा उसने सहन की है बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है। ये एक अटल सिद्धांत है, अटल सत्य है, और इससे किसी को भी माफ़ी नहीं मिलती है कि जो आपने दिया है वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें आप इस चीज़ से कोई भी बच नहीं सकता है। आज आपने देखा है जो कि अवतार लेकर भी इस दुनिया में जो आए हैं, जिनको ईश्वर के रूप में दुनिया ने पूजा है, कोई संत महात्मा भी आए हुए हैं, वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वो इस शरीर में होते हैं, क्योंकि इससे कोई भी बच नहीं सकता है।
और अगर दूसरों कोई निराशा देता है, किसी को कोई बड़ी निराशा देता है, उसकी संपत्ति से उसको वंचित रखता है, उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता है तो किस टाइप की सज़ा होती है? उसको मानसिक पीड़ा और दर्द झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, किसी व्यक्ति पर आप विलेम मत कीजिए कि इस व्यक्ति ने सरेआम सभी लोगों के बीच में चौराहे पर मेरा अपमान किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों की ये रिएक्शन होती है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, इस बात को मान सकते हैं। लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि इसके पीछे कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो इसी जन्म की हो, वो पहले की भी हो सकती है, और पहले की ही हर बात ये भी नहीं हो सकती है, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है? आप अपने लेवल पर अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा ही तो नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति पर सिर्फ आप ब्लेम ही लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अधिकतर जो केस आते हैं उसमें देखिए, पहले के जो पूर्व जन्म का जो कार्मिक अकाउंट होता है उसका कुछ ना कुछ लेन देन उससे ज़रूर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस जीवन में ऐसे बहुत सारे अभी ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। इस जीवन में अभी वर्तमान में ही ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत सारे हम देख चुके हैं कि जिसके कारण से कुछ ना कुछ उनका पूर्व जन्म का अकाउंट है, पूर्व जन्म का जो भी कर्म करके वो आत्मा आई हैं तो इस जन्म में उनको फल भोगना पड़ रहा है। क्योंकि आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आज उनको कोई पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, माना ऐसे कि एक बिल्कुल पूरा जीवन, कितने ही लोग ऐसे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरा जीवन बिताया है, किसी का बुरा नहीं किया है, दूसरों की पीड़ाएं दूर कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने लिए बहुत पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी है। तो ये फिर अभी नहीं किया है तो कब का है? कभी ना कभी का तो है। इससे निश्चित है कि पूर्व का अकाउंट हमारे साथ में जरूर चलता है और उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण अभी बताते, जैसे हमारी आदरणीय दादी जी थे, गुलजार दादी जी, जिनको हृदय मोहिनी दादी जी भी कहते थे। तो उन्होंने अपने बचपन से, उनका जीवन ऐसा निकला है हम सभी के बीच में, हमने सबने देखा है जो परमात्मा कार्य में, ईश्वर की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जन सेवा करना, दूसरों को सुख प्रदान करना, स्वयं परमात्मा ने जिनके तन का आधार लिया, और उनको भी कितनी शारीरिक पीड़ा हुई थी, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, और कुछ उनको जब दुख मिला तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब ही था। और भी ऐसे कितने ही संत महात्मा हुए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनको गले में कैंसर हुआ था। आज जो प्रैक्टिकल में अपन देख रहे हैं वर्तमान में, श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो सभी लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी किडनी फैले हैं। बचपन से ही वो संत हैं, ब्रह्मचारी हैं और भगवान की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके बाद भी उनको कष्ट मिल रहा है। तो ये सब क्या हुआ? कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का ही तो हिसाब किताब है, उस कारण से ही हुआ। पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मान सकते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ होता है। ये होता है, ये 100% राइट है, और उसके हिसाब किताब से कोई बच नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपने देखे हैं कि इस जीवन में हमने कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। ये बात आपकी मानते हैं कि इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो आपने जो पहले कर्म कर रखे हैं वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, उनका फल अभी भी पेंडिंग है, और वो आपको, हमें सबको भुगतना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है।
अगर आपका अभी अपमान हो रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो ज़रूरी है, निश्चित ही है कि आपने कभी न कभी उस व्यक्ति का अपमान किया था। कभी आपने गालियाँ दी थीं, कभी उसके लिए आपने अपमानित किया था, सब लोगों के बीच में उसका अपमान किया होगा। और ये निश्चित है, क्योंकि बिना कारण के आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। और जो शब्द आपको आज सुनने को मिल रहे हैं, जिन शब्दों से आपको अपमानित किया जा रहा है, और वैसे ही शब्द कभी न कभी आपने बोले हुए थे, उस सामने वाले व्यक्ति को भी उसी तरह से प्रताड़ित किया था। क्योंकि आप जब वो किसी के बात को सह करके देखिए, जब आपको कोई प्रताड़ित करता है और वो सामने वाले जो भी शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द आपके दिल पर लिखे जाते हैं और उसको कभी भूलते नहीं हैं। और हर बात को हर व्यक्ति अपने दिल की गहराइयों से लेता है। जब कोई अपमान करता है तो उसको आप ऐसे ही अपमान नहीं माफ़ नहीं कर देते हैं, ऐसे ही इग्नोर नहीं कर देते हैं, ऐसे ही भूल नहीं जाते हैं। आप उसके बारे में कितने-कितने दिन तक सोचते रहते हैं, महीनों तक। कई व्यक्ति कितने दिन तक खाना छोड़ देते हैं, उनको खाना-पीना अच्छा नहीं लगता है कि मुझे बिना वजह के ऐसा किया गया, मेरे साथ ऐसा किया गया है। तो जितने दिन तक उस व्यक्ति ने वो दर्द सहा है, जितने दिन तक वो पीड़ा में रहा है, उसको वो दुःख मिला है, तो ये सोच के चलिए, तो जितनी पीड़ा आज आपको हो रही है, इतनी ही पीड़ा कभी उसको हुई होगी जिसको पीड़ा आपने दी है, और वही पीड़ा यहाँ आपको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल अटल सत्य है, क्योंकि कार्मिक प्रिंसिपल से किसी को भी रिहाई नहीं, किसी को भी माफ़ी नहीं होती है। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो सिर्फ एक ही चीज़ है इसके लिए कि आपको उस आत्मा से और परमात्मा से, दिल से, हृदय से आपको माफ़ी मांगनी होती है। उस आत्मा से बार बार माफ़ी मांगें, आप क्लियर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो आत्मा माफ़ नहीं करती है, तो आप उस दुख से, वो माफ़ भले ना करें, लेकिन आप धीरे धीरे उस दुख से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बेवजह किसी बेजुबान जानवर को मार देता है, किसी के मन छेद बंद कर देता है, या कोई जैसे मछली पकड़ता है और मछली पकड़ करके उसको दम घोटा घोटा करके उसको मार देते हैं, किसी भी जीव के जीवन को वो कलंकित करता है, उसको तकलीफ देता है, तो उस व्यक्ति को अस्थमा और फेफड़ों के रोग होते हैं। ये चीज़ डॉक्टर ने बताई है, जो PLR करते हैं, जो डॉक्टर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उन्होंने बताया है कि उनको निमोनिया आदि ऐसा सहन करना पड़ता है। आपने कभी किसी जन्म में भी किसी भी जीव जंतु जानवर को अगर पीड़ा दी है, उनको मारा है, तो आज उसकी सज़ा ज़रूर आपको भोगनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज ना करवाया जाए, इलाज तो करवाया जाए, इलाज तो करवाते ही हैं। कहते हैं कि इसीलिए तो ये व्यवस्थाएं सारी करके रखी हैं, लेकिन नेचर का कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि तकलीफ़ दी है तो उसको रिकवर करने का रास्ता भी बताया है, लेकिन कुछ हद तक तो वो पेन आपको सहना ही पड़ेगा। इस पेन को जितनी आसानी से, जितनी जल्दी आप माफ़ी मांग लें, उसके निष्कर्ष को आप समझ लें, तो आगे से आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। उस तकलीफ़ को आपको फिर झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती है। इसीलिए आप बिल्कुल इस बात को याद रखें कि आप किसी भी जीव जंतु जानवर को, बेजुबान को मार देते हैं, घायल करते हैं तीर से, तलवार से, या कोई भी जहरीले उपकरण से, तो ऐसे लोग सांप या बिच्छू के डंक के कारण भी पीड़ित होते हैं, या तो उस व्यक्ति को कोई ना कोई इस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। और आज इस बात के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बता चुके हैं और बताया है, क्योंकि आज बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं। क्योंकि आज जो दुनिया में इतनी सारी जो घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो निर्जीवों को मार रहे हैं, उन्हीं के कारण वो सारी बीमारियां हो रही हैं, और उन्हीं के कारण कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हाथ पैर काटे जा रहे हैं, किसी बीमारी के कारण अंग काटे जा रहे हैं उनके। तब वो सोच रहे हैं कि ये बीमारी हुई है। ये बीमारी तो हुई है, लेकिन वो किस कारण से हुई है वो पता नहीं है। पिछले जन्म में किसी के हाथ पैर अंग भंग करके, काट पीट के, खाए पिए हुए थे इसी जन्म में। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करता है, जो दूसरों पर अत्याचार करता है और सामने वाले को अत्याचार सहने के लिए मजबूर कर देता है, या फिर कई लोग ऐसे भी देखे, किसी जानवर को पाल लेते हैं, माने उसको एक दास की तरह ही बना करके रखते हैं और फिर उसी को मार करके खा जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग ऐसे काम करते हैं,
तो आप लोगों को पहले भी बताया कि आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएँ, ऐसा काम ना करें। दर्द सबको होता है, तकलीफ़ सबको होती है, क्योंकि सबके अंदर प्राण ऊर्जा होती है जिसके कारण से सबको तकलीफ़ होती है। जब हमें कोई मारता है, हमारे एक अंग काट देता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसको भी कितनी तकलीफ़ होती है, उसका खून बहता है तो कितना कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। इसलिए आज बहुत सारी बीमारियाँ आपने ऐसी देखी होंगी, कहीं कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कहीं कैंसर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो कहीं हाथ कट रहा, कहीं पैर कट रहा, कहीं किसी जगह का कोई अंग कट रहा। तो ये सब कुछ जो भी पीड़ा हो रही है, जो दर्द मिल रहा है, जे आपने कभी किसी जानवर को, किसी मनुष्य को कभी न कभी किसी न किसी को दिया था, इसलिए आज आपको वो मिल रहा है। तो आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही कारण होता है। जो भी बीमारी है वो कहीं न कहीं हमारे कोई न कोई कर्म के कारण ही, वो हम ही उसके ज़िम्मेवार हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें, विशेष ध्यान दें, तो आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएँगे। आगे आपको फिर ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। ओम शांति।